कभी सोचा है कि आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है उसकी ताकत एक जमाने में एक पूरे कमरे के बराबर हुआ करती थी। चलिए आज कंप्यूटिंग के उसी शुरुआती विशाल और बेहद दिलचस्प दौर में चलते हैं। ये सफर कितना अविश्वसनीय है, इसे समझने के लिए जरा इस फर्क को देखिए। देखिए, एक तरफ है आज की दुनिया जहां सचमुच पूरी दुनिया की जानकारी हमारी मुट्ठी में है, हमारी जेब में है, और दूसरी तरफ है 1940s का नजारा जहां एक अकेली मशीन को चलाने के लिए एक पूरा का पूरा कमरा चाहिए होता था। तो सवाल यह है कि हम कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से जेब में रखने वाले डिवाइस तक आखिर पहुंचे कैसे। देखिए, ये कोई एक दिन में हुआ जादू तो था नहीं। ये कहानी है कंप्यूटर की पीढ़ियों की, जहां हर पीढ़ी अपने साथ एक नई क्रांति लेकर आई। तो ये पीढ़ी या जनरेशन, इसका मतलब क्या है? चलिए इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। इसे ना अपने परिवार की तरह सोचिए। जैसे दादाजी की एक पीढ़ी थी, फिर पापा की पीढ़ी आई और अब हमारी पीढ़ी है। हर पीढ़ी की सोच, टेक्नोलॉजी, रहन सहन सब कुछ अलग था, है ना? बस ठीक वैसे ही कंप्यूटर की भी अपनी पीढ़ियां हैं, और हर पीढ़ी टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव लेकर आई। और हर नई पीढ़ी के साथ कंप्यूटर बेहतर होते गए। वो छोटे हुए, तेज हुए और सस्ते भी होते गए। बिजली भी कम खाने लगे और पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद बन गए। मतलब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आम लोगों के और करीब आती जा रही थी। तो चलिए फिर टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं पहली पीढ़ी में। वो जमाना था वैक्यूम ट्यूब्स का। ये कहानी है 1940 से लेकर 1956 के बीच की। इस दौर के जो कंप्यूटर थे ना, वो बस दो चीजों पर टिके हुए थे। एक जो दिमाग का काम करता था और दूसरा जो याददाश्त का। तो दिमाग का काम करते थे ये वैक्यूम ट्यूब। इन्हें आज के चिप्स में लगे करोड़ों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर का परदादा समझिए। ये कांच के बल्ब जैसे थे जो ऑन और ऑफ होकर सारी कैलकुलेशंस करते थे, और एक दो नहीं, हजारों की तादाद में। और याददाश्त का क्या? उसके लिए थे ये मैग्नेटिक ड्रम। ये आज की हार्ड डिस्क का एक बहुत ही पुराना और कह सकते हैं विशाल रूप थे, जिन पर डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते थे। और ये तस्वीर उस दौर की हकीकत को बिल्कुल साफ दिखाती है। जरा सोचकर देखिए, एक विशाल कमरा जिसमें हजारों तारों का जाल बिछा है, लगातार एक भिनभिनाने की आवाज आ रही है, और गर्मी तो इतनी कि पूछिए मत। इन्हें चलाना और प्रोग्राम करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। तो सवाल यह है कि आखिर इन भीमकाय और इतनी खर्चीली मशीनों का इस्तेमाल होता कहां था? मतलब इन्हें बनाता कौन था और क्यों? और विडंबना देखिए, जो चीज इन कंप्यूटरों को चलाती थी, यानी वैक्यूम ट्यूब्स, वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन भी थी। सोचिए, एक ही कमरे में हजारों बल्ब एक साथ जल रहे हों। गर्मी इतनी ज्यादा होती थी कि मशीनें अक्सर जलकर खराब हो जाती थीं। तो यहाँ एक अजीब सी स्थिति थी। एक तरफ ये मशीनें सेना के लिए मिसाइल का रास्ता कैलकुलेट करने और सरकार के लिए जनगणना जैसे बड़े बड़े काम कर रही थीं। वहीं दूसरे तरफ ये बेतहाशा महंगी थीं, एक छोटे शहर जितनी बिजली खा जाती थीं, और भरोसे के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थीं। तो अगर हमें पहली पीढ़ी को कुछ शब्दों में समेटना हो तो वो क्या होंगे? इसकी पहचान क्या थी? इसे ऐसे याद रख सकते हैं, पहली पीढ़ी मतलब वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम, और नतीजा विशाल, गर्म और बहुत ही खास कामों के लिए बनी मशीनें जो किसी आम इंसान की पहुंच से कोसों दूर थीं। और यहीं से असली सवाल उठता है, अगर कंप्यूटर इतने बड़े, गर्म और अविश्वसनीय थे, तो आखिर वो छोटे और इतने ज्यादा शक्तिशाली बने कैसे? इसका जवाब वो छिपा है अगली पीढ़ी की कहानी में।